नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो हम टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने कहीं पे सुनी थी और जो शादी ब्याह के जो झंझट जीवन में आते हैं उसको एकदम परफेक्टली ये कहानी जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत साधु महात्मा थे। वो मतलब पहुँचे हुए साधु महात्मा थे बहुत। तो पहुँचे हुए मतलब उसकी ख्याति थी, बाकी पहुँचना-वहुँचना कहीं होता नहीं है, वो सब बकवास चीज़ है। तो उसकी आस-पास वाले बहुत लोग जानते थे। तो जैसे ही वो मरे, मतलब मरणासन थे और आस-पास उसके शिष्य बैठे हुए थे, तो ज वो मरने वाले थे, तो उनके शिष्यों ने बोला कि महात्मा जी आप तो जा ही रहे हो और जाते-जाते आपका क्या संदेश है हमारे लिए? अपना अंतिम संदेश तो बता के जाओ। तो उन्होंने कहा उस साधु ने कहा कि ला अपने जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना, और इतना कह के वो मर गए। अब शिष्यों के बीच में, और ये तो बड़ा कौतूहल का विषय हो गया, बड़ी पहेली की तरह हो गई कि बिल्ली मत पालना। यार यहाँ तो कहीं बिल्ली भी दिखाई नहीं दे रही और इन्होंने ऐसा क्यों बोला बिल्ली मत पालना। तो इस बात को सुन के वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए और वो सोचने लगे यार ये इसका मीनिंग क्या है, और ये मर भी गए, अब इसको बताएगा कौन। तो फिर गांव में किसी ने बताया कि यार इसके है ना एक वो थे साथ में रहने वाले, इसके एक दोस्त थे, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वो कुछ भेद खोल सके। तो बोले अच्छा। तो वो उसके दोस्त के पास पहुँचे, साधु के दोस्त के पास। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो अंतिम समय में मरते हुए हमें बोल के गए हैं कि बिल्ली मत पालना, इसका मीनिंग क्या है। तो बोले अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने और वो मर गए। बोले हाँ। बोले हाँ मैं समझ गया क्या हुआ उनके साथ, मैं बताता हूँ। तो बोले बताओ। तो उन्होंने उसकी कहानी सुनाई कि जब ये घूमते घूमते इस गांव में आए थे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह, वीरान जगह देख के इन्होंने यहाँ पे अपना कुटिया बनाई और तपस्या करना शुरू किया। फिर एक बार क्या हुआ कि उनका जो लंगोट था, उन्होंने देखा कि किसी चूहे ने कुतरा हुआ है। अब उसने महात्मा ने देखा कि लंगोट को चूहे ने कुतर दिया, तो गांव वालों को बताया कि यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, ये तो लंगोट को कुतर देते हैं चूहे। तो गांव वालों ने बोला अरे महात्मा जी, साधु जी, आप छोटी सी बात का को लेके क्यों परेशान होते हैं, इसका तो बड़ा सिंपल सा इलाज है, आप एक बिल्ली पाल लीजिए। उसमें क्या है, बिल्ली रहेगी तो चूहे भाग जाएंगे या उनको खा जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बोले हाँ ये आइडिया सही है। अगले दिन गांव वाले उसके आश्रम में वो बिल्ली छोड़ के चले गए। तो बिल्ली ने अब उनको चूहों को खा तो लिया, भगा तो दिया वहाँ से, लेकिन अब बिल्ली रात को उसको भूख लगे, वो भूख से कराए बिल्ली। तो साधु को बड़ा खराब लगे कि यार अब इसके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो गांव वालों को बताया कि यार इसके लिए दूध की दिक्कत आ रही है और दूध नहीं आ पा रहा है इसके लिए। तो उन्होंने बोले अरे महात्मा जी इसके लिए क्या परेशान होना, हम आपको एक गाय दे देते हैं, आप एक गाय बांध लीजिए और आपकी बिल्ली भी दूध पिएगी और आप भी पीना। तो बोले हाँ ये बात भी ठीक है। तो आश्रम में गाय भी आ गई। अब साधु महात्मा सुबह शाम वो गाय के चक्कर में रहे, अब उसकी जो ध्यान वगैरह है उसके लिए समय ना मिले उनको। तो गांव वालों को बोला कि यार मैं तो परेशान हो गया और ये गाय का काम इतना हो जाता है तो अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो गांव वालों ने और नया सॉल्यूशन दे दिया कि अरे महात्मा जी परेशान क्या होना, ऐसा करते हैं, गांव में एक वो विधवा औरत है और वो अकेली ही रहती है, ऐसा करते हैं आपके आश्रम में ही छोड़ देते हैं, वो यहाँ पे गाय की देखभाल भी करेगी और यहीं पे रह भी लेगी। तो साधु को सही लगा कि हाँ उससे समय बच जाएगा और ये भी ठीक है। तो वो आ गई। अब वो गाय की सेवा करते करते वो कब साधु की भी सेवा करने लग गई। और वो जो है वो आई तो थी आश्रम की सेवा करने, लेकिन जो है वो साधु के साथ रहते रहते कब जो है उनके बीच में दो चार बच्चे हो गए और पता ही नहीं चला। और फिर पूरी गृहस्थी हो गई साधु की। और फिर जो है उन्होंने वहाँ पे आसपास खेत वेत भी बनाने शुरू कर दिए, जोतने शुरू कर दिए और पूरी गृहस्थी फैल गई। वो गृहस्थी फैलने के बाद फिर कहाँ के राम नाम ध्यान होने थे, कहाँ के जप होने थे, साधु सब भूल भाल गया और उसके बाद जो है वो सब छूट छाट गया। फिर लास्ट में जब वो मरा
तो तब उसको याद आएगी, अरे यार इस गांव में तो तू तो जो है वो ध्यान करने के लिए आया था, तपस्या करने के लिए आया था, लेकिन अब मरते समय जब उपदेश उससे पूछा गया तो तब उन्होंने बोला कि जीवन में बिल्ली मत पालना। ये जो है ये इस कहानी का क्रक्स था कि आप कोई छोटी सी चीज़ कोशिश करते हो उसको अपने जीवन में शामिल करने के लिए, और वो कब आपके जीवन में पूरा फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नई नई समस्या लेके आ जाते हैं, तो उसका पता ही नहीं चलता है। आप देखो कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, कहीं ना कहीं आपने ही उसका चुनाव किया होगा। अगर आप अपनी जॉब से परेशान हैं तो उस जॉब को अप्लाई करने के लिए कौन गया था, उसको ज्वाइन करने का डिसीजन किसका था? क्या वो जॉब वाले ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए थे आपको? क्या आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगा के आपको लेके गया जाया गया था? नहीं ना, आप खुद गए थे अपने चॉइस से। तो जो सारे दुख हैं वो आपने ही लिए हुए। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बीवी बच्चों से परेशान हैं। वो जो बीवी बच्चे बनाने का फैसला लिया था वो आपका ही था, शादी करने का फैसला किसका था? वो आपका ही था। बहुत सारे जो मैक्सिमम 99% दुख तनाव जो होते हैं वो इंसान की खुद की चॉइस होती है। तो किसी एक चीज़ को पकड़ो तो उसके साथ में जो है वो दुख भी छिपा मिलता है। सुख पकड़ने जाओगे तो सुख की आड़ में दुख भी होता है। सिक्का जो होता है ना, सिक्के के दो पट होते हैं, है ना, चित, हेड और टेल, दो फेस होते हैं। ऐसे ही जो घटना होती है उसके दो फेस होते हैं। एक तरफ अगर सुख दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ उसके दुख भी होता है। किसी भी सुख को प्राप्त करोगे तो उसके 3 चरण होते हैं जहाँ से दुख आएगा, है ना। ये किसी फिलोसफर ने बड़े अच्छे से समझाया था, उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। किसी भी सुख को पकड़ने जाओगे तो पहली चीज़ तो उसको सुख को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। उस सुख को पकड़ने जाओगे, जैसे आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करोगे, जो बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है उसको आपको चीर के आगे निकलना पड़ेगा, तो सुबह शाम। तो पहले तो सुख को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, आपको सुख मिल गया, उसके बाद फिर आपको इस चीज़ का डर रहेगा कि ये जो है वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। फिर आप इस डर में जियोगे कि ये कहीं छूट ना जाए। जैसे जॉब है, लोग डर डर के करते हैं अपनी नौकरी, जो सरकारी पदों पे हैं वो डर डर के, कहीं कोई गलत साइन ना हो जाए, कहीं कोई किसी केस में ना फंस जाऊं, कहीं कोई कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो इस चीज़ में तो ये डर होता है। फिर तीसरा जो डर होता है, डर क्या, तीसरा दुख होता है कि जो चीज़ें हैं, सुख है, वो मोमेंटरीली होता है, वो परमानेंट है ही नहीं, वो एक ना एक दिन जाना ही है, वो छूटना है। जैसे जो जॉब है वो, उसमें लोग परेशान भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन फिर जो है वो, अगर जॉब किसी तरीके से मान लो छूट गई, रिटायरमेंट हो गए, या फिर किसी ने शादी करी और उसका पार्टनर जो है वो मान लो कि किसी दुर्घटना में किसी उसमें मर गया, नई गाड़ी ली, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको फिर छूटने के बाद, वो चीज़ ख़त्म होने के बाद फिर से लोग दुख में जाते हैं। तो ये 3 चरण होते हैं दुख प्राप्त करने के। तो एक तो ये चीज़ है कि दुख आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही शादी का है, और ऐसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आने का है कि आप सोचते तो ये हो कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिल जाएगी, इस चीज़ से मुझे आराम मिल जाएगा, शादी कर लेते हैं, चलो मुझे सुविधा हो जाएगी, खाना बना बनाया मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उससे चीज़ें फैल कितनी जाती हैं, बिल्ली पालने से पूरी गृहस्थी बस जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये इतना आसान नहीं है कि आपने शादी कर लिया और साथ में एक और इंसान के साथ रहने लग गए। लोगों को बस ये इतना सिंपल लगता है। शादी करने के बाद, साथ में रहने के बाद फिर एक दूसरे से चिढ़ भी हो जाती है, एक दूसरे से ऊब हो जाती है। 2 महीने बाद जब ऊब जाओगे फिर कहाँ भागोगे? फिर बंध गए तुम जीवन भर के लिए, फिर सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। फिर तुम्हें शादी करोगे, फिर तुम्हें घर भी खरीदना पड़ेगा, फिर तुम्हें ज़मीन जायदाद खरीदनी पड़ेगी, फिर तुम्हें गाड़ी खरीदनी पड़ेगी,
ईएमआई भरनी पड़ेंगी, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ेंगे, और उनका जो पार्टनर का जो इच्छा होगी, कहीं शॉपिंग पे जाना है, कहीं रिश्तेदार के वहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में बिठा के रखो। सिर्फ ये नहीं है कि आप शादी किया उसके बाद बच के निकल गए, वो आज़ादी नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है। आपने बिल्ली पाल ली, मतलब पूरी गृहस्थी बसा दी। अब जो है वो बिल्कुल लास्ट में जब आप मर रहे होगे, तब लास्ट में एक मोमेंट पे आपको ये ध्यान आएगा कि अरे जीवन था, इतना सुंदर जीवन था और इसको जीना भी था, लेकिन मैंने तो जिया ही नहीं। मैंने तो भाग भाग के पैसे कमाने में ही अपना जीवन ख़त्म कर दिया। मैंने तो लड़ाई झगड़े करने में, मैंने तो चीज़ों को इकट्ठा करने में, घर खरीदने में, ज़मीन जायदाद खरीदने में, मैंने तो इसी में लाइफ गुजार दी। मैंने तो ऑफिस में ही अपना जीवन गुजार दिया। मैं तो कहीं घूमा ही नहीं, मैंने तो कहीं एक्सप्लोर ही नहीं किया। फिर लास्ट में जब इंसान मरता है तब वो बोलता है कि भगवान, अगर प्रकृति शक्ति जो भी है, कि मुझे बस 5 साल और दे दे, 5 साल में मैं पूरा अपना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। 5 नहीं, बस मुझे 1 साल और दे दे। 1 साल नहीं हो रहा है तो 1 महीना दे दे, 1 महीने में अपने जीवन के सारे शौक पूरे कर लूँगा। 1 महीना नहीं हो रहा है, 1 दिन का समय दे दो। 1 दिन, अभी अभी मत मारो। अगर किसी की मौत आ रखी है, अभी मत मारो, बस 1 दिन का समय दे दो, 24 घंटे दे दो मुझे, 24 घंटे में और जीना चाहता हूँ। ऐसा होता है। तो तुम्हारे पास जो समय है उसको प्रेजेंट मोमेंट पे जियो, उसको इंजॉयमेंट के साथ जियो। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ मचा के, मारा काटी मचा के, किसी को लूट लिया, किसी को ठग लिया, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, भ्रष्टाचार कर लिया, इन सबको इकट्ठा करके कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो ये चीज़ें सुनने में ऐसी लगती हैं कि बड़ी बड़ी महान ज्ञान की बातें हैं, और इन चीज़ों को करना, इन बातों को बताना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब ज्ञान की बातें पता सबको होती हैं। ठीक है, पता सबको है, लेकिन इन पे चल कितने लोग पाते हैं? हर कोई भाग रहा है ना, हर कोई अपने लाइफ में भाग रहा है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर जाना चाहता है। इंसान को पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पोजीशन चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अभी जो करप्शन के केस में फंसते हैं इतने सारे ऑफिसर, इतने सारे नेता और ये सब लोग, उनके पास कितना भर भर के कैश निकलता है। और किसी एक जज के पास से तो बोरियां भर भर के पैसे निकले थे, और बचने के लिए उसमें आग भी लगा दी, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। और हुआ तो कुछ नहीं, खैर वो निकल जाते हैं उससे, लूप होल से। लेकिन यही सब चीज़ें हैं, इंसान जो है गलत तरीके से जीता है और उसको सेटिस्फैक्शन जीवन में कहीं आता नहीं है। तो ये जो शादी ब्याह का मामला है ना, ये ऐसा ही है, ये बिल्ली पालने जैसा ही है। हालांकि मैं उसको, पार्टनर को आपके बिल्ली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो वैसा ही है, एनालॉजी जो है वो, उसमें फिर चीज़ें फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। जैसे बरगद बड़ा पेड़ होता है ना, बरगद जितना ज़्यादा समय उसको होता जाता है, उसकी जड़ें और उसके दाढ़ियाँ वो जो है वो फैलती जाती हैं उसकी। ऐसे ही घर गृहस्थी का भी है, फिर वो फैलती जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी शादियाँ हो जाएंगी, फिर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है फैलती जाती हैं। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी प्रसन्नता पे, अपनी जीवन पे, उस पर ध्यान दें। मिनिमलिस्ट का जीवन जिए, कम से कम चीज़ों में जितना गुजारा चल जाए वो है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है कि जो भी आपका समय है उसको पीसफुल स्टेट में, प्रसन्नता के साथ, हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ वो आप जी पाए। भोग अलग चीज़ है, भोग करने से जो प्लेजर है, प्लेजर मोमेंटरीली होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। और आनंद जो है, जॉय, वो अलग चीज़ होता है। आनंद जैसे ये है कि आप बिल्कुल शांत स्टेट में रहते हो, बिल्कुल आराम से मस्त। जैसे आप बड़ी नदी, कोई प्राकृतिक नदी है, गंगा जी का किनारा है, वहाँ बैठे हुए हो, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
और हाथ में चाय की चुस्की लेके, और या जो भी आप पीते हो, चाय कॉफ़ी जो भी, वो आराम से आप मस्त आनंद ले रहे हो। कहीं आप बीच पे लेटे हुए हो, रेगिस्तान में सनसेट देख रहे हो, और जो जीवन के प्राकृतिक आनंद हैं वो एंजॉय करने चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मेरा पॉइंट था आपको कहानी सुनाने का, कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और जो लोग बिल्लियाँ पाल चुके हैं भाई, अब उनके लिए तो सॉरी, मैं कुछ और कह नहीं सकता। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैंने वीडियो पूरा देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, कुछ सुझाव चाहिए अपने जीवन की किसी समस्या से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम नाम से आईडी है, या फिर आप ईमेल कर दें rajpalmaths@gmail.com, तो वहाँ से हम कांटेक्ट कर लेंगे। और कोई अगर आपकी समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।